केंद्र बिंदु अपने नवनियुक्त समस्त कर्मयोगी आज चतुर्थ मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव तथा राज्य सरकार के विभिन्न शिलान्यास सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करना चाहूंगा। ये कार्यक्रम सबको इस रोजगार उत्सव के माध्यम से लोक सेवा के महत्वपूर्ण दायित्व को सौंपने के लिए पूरे राज्य भर में आमंत्रित किए हैं। सुयोग है जागृता प्राप्य वरान निबोधता। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अराइज अवेक एंड रेस्ट नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आज इस कार्यक्रम में हम लोग के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने अपना कीमती समय दिया है उनका मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा और समस्त इस कार्यक्रम में बिरला ऑडिटोरियम में और राजस्थान के सभी जिलों में वीडियो स्ट्रीमिंग के मार्फत हम लोगों से जो जुड़े हैं सभी का मैं पुनः स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान नई ऊंचाइयां छूने के लिए अग्रसर। आइए, जिन पलों का हमें इंतजार था, वित्त विभाग, गृह विभाग, चिकित्सा विभाग के चयनित कार्मिकों को राज्य स्तरीय समारोह में आज यहाँ नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें, पूरे राजस्थान से लगभग 13,000 से भी अधिक कार्मिकों को यहाँ आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं और इस क्रम में अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सचमुच नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। ये एक कागज नहीं है स्वीकारे जाने, चयन किए जाने और योग्य हो जाने की एक मोहर आज आपके इस पर लगाई गई है। एक नियुक्ति, एक चयन एक व्यक्ति का रोजगार नहीं है, पूरे परिवार के लिए निर्णायक मोड़ है, उस उत्सव का अवसर है, एक संतुष्टि का सबब है जिसे प्रदान किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी और उनकी सरकार के इस नेतृत्व में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच है जिला प्रभारी मंत्री योगाराम पटेल जी। हम चाहेंगे आप अपना उद्बोधन हमें दें। सारी की सारी घोषणाएं धरातल पे उतरी है और कुछ योजनाओं के आज शिलान्यास भी है और एक मेरे अंटाली में जो सीएससी है बनकर के कंप्लीट हो गई, उसका लोकार्पण भी है भाई साहब। इसके लिए मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जो जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे उतारा है भाई साहब, पूरे प्रदेश में, पूरी प्रदेश की जनता में खुशहाली का माहौल है और हमारे जिले में विशेष तौर से आपने हजारों करोड़ रुपए की जो विकास कार्य की घोषणा आपने करी थी वो सारे धरातल पे उतरे हैं। इसके लिए भी मैं पूरे जिले वासियों की ओर से भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। और भाई साहब, मेरा निवेदन रहेगा आपके चरणों में, आने वाले सत्र में मेरे आसिंद में जो काम बच गए हैं वो मैंने आपको दिए हैं, उनकी भी घोषणा करवाने की कृपा करें। और एक विशेष निवेदन रहेगा भाई साहब, आने वाले समय में, क्योंकि राजस्थान में आपने एक भागीरथ के रूप में काम करना शुरू किया, एक वर्ष में ही ऐसे ऐसे कार्य करके दिखाए हैं जो पिछले कई वर्षों से लोग नहीं कर पाए। मेरा निवेदन रहेगा भाई साहब, ईआरसीपी की बहुत बड़ी योजनाओं के ऊपर आप काम कर रहे हैं। माही जवाई योजना से भीलवाड़ा जिले को जोड़ करके उसमें सारे डेमों को जोड़ा जाए और विशेष तौर से मेरे आसिंद के खारी डेम को जोड़ा जाए भाई साहब, ये मेरा निवेदन रहेगा। प्रणाम भाई साहब। अभी हम अंशुमान जी तो यही हैं। जी भाई साहब, स्वागत अभिनंदन आपका। सरकार संविधान सरकार के पास से लौटी हो आप गोपाल जी मेरे पास मेरा भाई। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विद्यालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की तस्वीर पर
सम्मानित मंच, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मासार्दय के दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण किया जा रहा है। करता हूं प्रेमचंद जी बेहरा साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री राजस्थान सरकार के स्वागत अभिनंदन के लिए समस्त विधायकगण, जिलाध्यक्ष महोदय, महापौर जी से अनुरोध है श्रीमान बेहरा साहब का बुक्का देकर स्वागत सम्मान कराएं। समस्त विधायकगण, एक मिनट, हाँ सब पीछे आ जाओ। विभाग के जो भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हैं उनके मैं नाम अनाउंस कर रही हूँ, वो शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। डॉक्टर गुंजन शारदा, ये चिकित्सा विभाग से हैं, मेडिकल ऑफिसर डेंटल। इनके बाद डॉक्टर विपुल देव जी, ये भी मेडिकल ऑफिसर डेंटल से हैं। गंगा कुमार, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, शीघ्रता से आए आप सभी। और ये जो भी यहाँ पर उपस्थित है, राजवीर सिंह चुंडावर, सावन चंदारिया, सभी एक साथ आ जाए मंच पर। पुलिस डिपार्टमेंट, अरे एक साथ अनिल कुमार पांड्या, सपना सिकवाल, रंजीत गुर्जर, भावना बुनकर और दीपक कोहली। नारायण बेरवा, कनिष्ठ सहायक, हरिजन कनिष्ठ सहायक। मैं अब आभार और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सीएमएचओ साहब श्री सीपी गोस्वामी जी को माइक सौंपती हूँ। मंत्री जी, जिला प्रभारी मंत्री प्रेमचंद जी बेहरवा का उत्प्रेरण उप मुख्यमंत्री जी श्रीमान प्रेमचंद जी बेहरवा के उत्प्रेरण उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमान प्रभारी मंत्री जी। भारत माता की। आज राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान हमारे सम्मान्य विधायक श्री गोपाल जी खंडेलवाल, श्री जब्बर सिंह जी साकला साहब, विधायक आसीन श्री लालू सिंह जी पीतलिया, विधायक सारडा श्री अशोक कोट्यारी जी, विधायक भीलवाड़ा श्री प्रशांत जी मेवाड़ा, हमारे जिलाध्यक्ष श्री राकेश जी पाठक, हमारे महापौर श्री नमित मेहता, जिला कलेक्टर साहब, हमारे जो कर्मयोगी जिन्होंने आज नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का दिन हम सभी के लिए गर्व और खुशी का दिन है, क्योंकि प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद इस वर्ष का पहला रोजगार उत्सव मना रहे हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में विकास को नई दिशा दी है। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व में तीव्र गति से एक समृद्धि, समावेशी और आधुनिक राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम
को आज पूरे प्रदेश में रोजगार उत्सव मनाया जा रहा है। हाल ही में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन का उदाहरण आपके सामने है। विगत कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा किया है और उन युवाओं को बेरोजगार बनाया। कभी पेपर लीक हुए तो कभी परीक्षाएं रद्द हुई। आम जनता को लटकाने भटकाने का जो काम किया है, इसी कारण जनता ने उनको इस सरकार से बाहर निकाला। मैं इस अवसर पर सभी नियुक्ति प्राप्त करने वाले 368 कर्मयोगियों को बधाई देना चाहूंगा। इनमें से 76 कनिष्ठ लेखाकार, 75 कांस्टेबल, 190 सीएचओ और 5 दंत शिक्षक, 14 नगर निगम अनुकंपा धारकों के साथ इन सभी को मैं आशा और उम्मीद के साथ कहना चाहूंगा कि ये राजस्थान सरकार के कर्मचारी के साथ साथ मेरे सामने विराजमान देवतुल्य जनता के सेवक के रूप में मनोयोग, उत्साह और ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे। हमारी सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में प्राथमिकता देते हुए समस्त विभागों को नवीन पद सृजित करने और समयबद्ध रूप से रिक्त पदों की जानकारी सरकार तक पहुंचाने एवं भर्ती परीक्षाएं न्यूनतम समय में पूर्ण हो सके, इसके लिए निर्देशित कर रखा है। हमारी सरकार के कार्यकाल में सभी हमारी भर्तियां को हम पूर्ण करवाने के लिए एक कैलेंडर भी जारी किया है जो रोजगार के क्षेत्र में सार्थक है। हमारी सरकार आप सबको ये आश्वस्त करती है कि भर्तियों में पूर्ण पारदर्शिता रहेगी, रोजगार सृजन लगातार होता रहेगा और नियुक्तियां लगातार जारी रहेगी। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज इस अवसर पर पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न जिलों में कुल 53 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है, जिनमें आज भीलवाड़ा के राजकीय कन्या महाविद्यालय गुलाबपुरा में 4.5 करोड़ रुपए का राजकीय कन्या महाविद्यालय में 4.5 करोड़ रुपए का राजकीय हमारे महाविद्यालय शाहपुरा में 5 करोड़ रुपए की लागत से 14 करोड़ रुपए के ये विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। ये लोकार्पण हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए समर्पित है, क्योंकि कहा गया है कि जब एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है और परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र। हमारी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए कटिबद्ध है और मातृभाषा में शिक्षा, सबको शिक्षा, सदैव शिक्षा के लिए कार्य कर रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खेल विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जिला केंद्रों पर खेल संस्थान, 3 राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को आईआईटी की तर्ज पर आरआईटी क्रमोन्नत राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट कक्षा कक्ष, डिजिटल लैब और 37 राजकीय महाविद्यालय सभी जिला मुख्यालयों पर बीबीए, बीसीए, कंप्यूटर विज्ञान विषय तथा संभाग क्षेत्र में एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रम, 5 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नई ब्रांच जैसे अनेक कार्य हमारी सरकार के द्वारा किए गए हैं। हमारे आदरणीय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। उनकी दूरदृष्टि और मजबूत नेतृत्व ने पूरे देश को आत्मनिर्भर और अग्रसर किया है। इसी सोच को राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में एक नई दिशा और ऊर्जा मिली है। राजस्थान, जिसे आज हम राइजिंग राजस्थान के रूप में देख रहे हैं, अब विकास और नवाचार का केंद्र बन रहा है। अपना राजस्थान गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला प्रदेश रहा है और अब प्रगति के पथ पर दौड़ रहा है। और अब हमारी सरकार की नवीन नीतियां प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। रोजगार के क्षेत्र में हमारी सरकार एमएसएमई की नीति, इस डबल इंजन की सरकार ने छोटे और मध्यम औद्योगिक को प्रोत्साहन देने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की यह पहल और यह नीति राजस्थान को मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत
एक प्रमुख केंद्र बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इस नीति के माध्यम से छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे का विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकल फॉर वोकल अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने इसे राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनाया है। समेकित क्लस्टर विकास नीति डबल इंजन की सरकार की सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे औद्योगिक क्लस्टर को विकसित कर एक छोटे मध्यम उद्योगों को एकत्रित समर्थन दिया जाएगा। इसमें न केवल रोजगार के अवसर बनेंगे बल्कि राज्य का संतुलित क्षेत्रीय विकास भी सुनिश्चित होगा। हमारे एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक डिजिटल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देने की सोच से प्रेरित होकर इस नीति को राजस्थान में लागू किया जा रहा है, जिससे द्वारा प्रदेश की एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट का एक हब बन सके। हमारी सरकार रोजगार सृजन के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की इस सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ ऊर्जा नीति को लागू करने जा रही है, जिसमें राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बनेगा और 2027 तक हमारे किसान भाइयों को 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। और हमारे युवाओं को हमारी सरकार संकल्पित के आधार पर 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियों देने के लिए संकल्पबद्ध है। उसी की पालना में हम इस वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के लिए मजबूती से आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और भर्ती के लिए संबंधित संस्थाओं विज्ञापन जारी करने, भर्ती परीक्षाएं आयोजन कराने और साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। मैं इस रोजगार अवसर पर सभी नियुक्त पाने वालों को यही कहना चाहूंगा कि अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले नई मंजिल के लिए ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।